स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजनी हिंदी एकेडमी पर। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से पहले एक बार सेशन को ज्वाइन कीजिए। और जो टॉपिक हम डिस्कस आज यहाँ पर करेंगे वो हम सूफी संत कवियों को पढ़ रहे हैं। सूफी संत कवियों के बारे में हम डिस्कस किया है। हमने काफ़ी सारे सूफी संत कवियों को पढ़ा भी है, तो आज वही हमारा टॉपिक यहाँ रहेगा। हमने जायसी की पद्मावत के बारे में पढ़ा था, जायसी की पद्मावत के बारे में, मुल्ला दाऊद के बारे में, ठीक है, कुतुबन के बारे में। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पद्माकर का रचना काल लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता संकेतित हो जाती है, जैसे कि मान सरोदक खंड का यह वर्णन है। तो पद्मावत को लेकर के विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कि मान सरोदक खंड का यहाँ पर वर्णन किया गया है, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपी छोरी केस मुकुलाई, ससीमुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झपी लीन चहुपासा, ओनई घटा परी जग मुछाहा, ससी के शरण लीन जहू जनु रहा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियाँ आप करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर आप ना करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो ऐसे वर्णन में पद्मावत, ऐसे वर्णन, इस तरह के वर्णन से पद्मावत जो है भरा पड़ा है। इस काव्य में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जो हमारा सूफी काव्यधारा रहा है, सूफी काव्यधारा में जितने भी कवि हैं, उन कवियों ने क्या किया है, उन कवियों ने जो स्त्री है, यानी कि जिस तरह से पद्मावती है, तो उनको परमात्मा का प्रतीक माना है। तो पद्मिनी का क्या है, यहाँ परम सत्ता का प्रतीक है। किसमें है, तो ये पद्मावत में है। रतन सेन साधक है, राघव चेतन शैतान का रूप है। तो जो कार्य हुआ था, जो जौहर हुआ है, या अलाउद्दीन ने जो भी कुछ किया, तो किसकी ये शैतानी रही है, तो ये यहाँ राघव चेतन ने ही ये किया था। अक्सर प्रश्न एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि राघव चेतन किस चीज़ का प्रतीक है, तो राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कथा अलौकिक धरातल पर चलने के साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है। और पद्मावत एक कैसा काव्य है, या फिर पद्मावत कैसी रचना है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य माना जाता है। लिख लीजिएगा, इसको भी नोट डाउन आप कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं, जहां जहां मैं स्टार लगाऊं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली जो है मिल जाएगा। अदरवाइज थ्योरी पढ़ने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या माना है, प्रतीकात्मक काव्य इन्होंने कहा है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है, इसे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है, ठीक है। तो किसका, जिस तरह से हमने देखा हठ योग, कुंडलिनी का और रसायन साधना, क्योंकि नागार्जुन माना जाता है ना नागार्जुन को, तो ये चीज़ें जो है हमें कहाँ देखने को मिली थी, ये चीज़ें हमें नाथ पंथ में देखने को मिली थी। तो जिस पर सीधा सीधा यहाँ पर प्रभाव कहाँ देखा गया है, ये हमारा पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। तो वो नाथों का जो प्रभाव है वो पद्मावत में भी देखा गया है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उनकी रचना की ओर प्रेरणा है, यानी रचना की प्रेरणा है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्राय सभी धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। तो यानी अगर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जब पेपर आप देखोगे तो उनमें आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पद्मावत किस अवधि तो सबको पता है कि पद्मावत अवधि भाषा में लिखा गया है, पर पद्मावत जो है परिष्कृत अवधि में लिखा है या विशुद्ध अवधि में, शुद्ध अवधि में। तो आपको ये भी याद रखना है कि पद्मावत जो है वो विशुद्ध अवधि में रचित एक काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति ही अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है, ठीक है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास की भाषा की बात करते हैं, ब्रज भाषा, अवधि भाषा और संस्कृत। तो इन तीनों पर तुलसीदास का बहुत ही अच्छा प्रभाव था। तो देखा भी गया है तुलसीदास ने कुछ अपने
5 से 6 ग्रंथों को अवधी भाषा में लिखा है और बाकी जितने भी हैं वो ब्रज भाषा में। ट्रिक्स मैंने आपको करवाई हुई है कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर अंदर आपको तुलसीदास की सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। वो ट्रिक आप ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट आप जैसे ही चेक करोगे, प्लेलिस्ट में आपको रामचंद्र शुक्ल की क्लासेस मिलेंगी, प्लेलिस्ट में आपको टॉप 50 MCQs प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। और थ्योरी क्लासेस तो मेरी स्टार्ट हो ही गई हैं, जिसमें मैंने आदिकाल आपको पूरा थ्योरी से ही पढ़ाया है, आदिकाल। उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से, वहाँ पर आपको इस हर एक क्लास का जो भी हम थ्योरी डिस्कस करते हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ये जो मैं आपको अब यहाँ पढ़ा रही हूँ इसका भी PDF मैं आपको हिंदी विद प्रिया ठाकुर के चैनल पर दे दूंगी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर आपको हर एक लाइव, क्योंकि मेरा एक 10 बजे सेशन रहता है, एक 11:30 पर रहता है और एक 1:30, तो यहाँ 10 बजे के सेशन में हम हिंदी साहित्य, जैसे कि अब है थ्योरी क्लासेस, 11:30 में हम हिंदी व्याकरण की थ्योरी क्लासेस कामता प्रसाद गुरु की बुक को, और 1:30 पर हम MCQs करते हैं। तो बिल्कुल आप जो चीज़ें आप थ्योरी में पढ़ते हैं उन्हीं का ही MCQ सेशन रहता है। तो इससे बेस्ट आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है कि आपको थ्योरी के साथ साथ डेली आपको MCQs भी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनकी विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं मिलता है, ठीक है ना। आगे जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते हैं, अतिशयोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्तियां भी मार्मिक होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये राइट है यहाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ मंझन की। मंझन क्या है, मंझन ने कौन सी एक रचना लिखी है, तो मंझन ने मधुमालती रचना लिखी है। कौन सी रचना है मंझन की, मधुमालती है। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की है, ठीक है। तो जितने भी सूफी कवि हुए हैं इनकी एक यही पहचान है, क्या पहचान है भाई इनकी, कि जो भी रचनाएं इन्होंने की हैं वो नायिका के नाम पर की है, ठीक है। अब यहाँ पर मंझन कौन है, मंझन सूफी संत, सूफी कवि हैं, और मंझन ने क्या लिखा है, मंझन ने लिखा है मधुमालती, ठीक है ना। तो मंझन ने कौन सी रचना लिखी है, मधुमालती। अब यहाँ पर हम मधुमालती के बारे में डिस्कस करेंगे कि मधुमालती में है क्या। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में क्या है कि अगर आपने देखा है कि एक रचना अनेक विद्वान लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक रचना को एक ही विद्वान, इस तरह का कोई स्टैम्प नहीं लगा हुआ है, तो एक रचना को एक से अधिक विद्वान भी लिखते हैं। लेकिन मंझनकृत मधुमालती जायसी की पद्मावत के 5 वर्ष बाद रची गई है। तो पद्मावत के 5 वर्ष बाद कौन सी रचना रची गई है और किसने रची है, तो वो जायसी ने मंझन की मधुमालती है, जो पद्मावती के 5 वर्ष बाद रची गई है। जायसी ने अपने पूर्ववर्ती सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया है वह मंझन की रची हुई नहीं है। इस ग्रंथ में कनेसर नगर के राजा सूरजभान की पुत्री राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। इसमें इस प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। तो इसको हम क्या मानते हैं कि पूर्व जन्म से संबंधित है ना, पूर्व जन्म पर आधारित रचना कौन सी है। तो यहाँ मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रा सारी में पहुंचा देती हैं, वहीं नायक नायिका को जैसे ही देखता है दोनों के बीच प्रेम पनपता है। और मंझन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श सामने रखा है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, जबकि इस्लाम पुनर्जन्मवाद नहीं मानता है। तो क्या होता है इसमें कि जो मंझन है, मधुमालती है, होता है ना कई बार कि क्या कि पुनर्जन्म पर आधारित जो है रचनाएं हैं। तो यहाँ जो ये रचना हुई है प्रेमा और ताराचंद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नायक का नाम आपको दिया गया है, लिख लेना कि कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का,
ठीक है, राजकुमार का क्या नाम है? मनोहर है, लिख लो। नायक कौन है यहाँ पर? मनोहर। और जो है नायिका कौन है यहाँ पर? मधुमालती। ठीक है जी, कौन है? मधुमालती है। और इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। पूर्व जन्म में यही दोनों किस नाम से विख्यात थे? तो यही दोनों प्रेमा और ताराचंद के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए सूफी कवियों में पुनर्जन्म पर आधारित कौन सी रचना है, तो वो मंझन की मधुमालती ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत तभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। देखत ही पहचान के तो ही, एही रूप जेही छरदयो मोही, एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु, एही रूप प्रगटे भऊ भैसा, एही रूप जग रंक नरेसा। तो ये पंक्तियां यहाँ लिखी गई हैं मंझन की मधुमालती से ही। आगे है यहाँ पर उस्मान। उस्मान की चित्रावली 16 से 17वीं शताब्दी, यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी। उस्मान ने क्या लिखा था भाई? तो उस्मान ने चित्रावली लिखी थी। ठीक है, तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट सूफी संत हुए हैं, सूफी कवि हुए हैं, उनकी रचनाएं ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो उस्मान भी सूफी ही संत हैं। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? तो इन्होंने उस्मान की चित्रावली 1613 में लिखी गई है। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। तो किसके समय में माने जाते थे ये? जहांगीर के समय में। अक्सर जो शासक के ये दरबारी, जिस शासक के ये दरबारी कवि होते थे, तो उस शासक का नाम अक्सर पूछा जाता है। जैसे जायसी के बारे में पूछा जाता है, जायसी शेरशाह के दरबारी कवि थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी। बुरहान कुतुबन का पूछा जाता है। कुतुबन किसके दरबारी कवि थे? तो कुतुबन भाई शेख बुरहान के दरबारी कवि थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप राइटर पढ़ो हिंदी में, चाहे वो आपका किसी भी काल का कोई भी कवि हो, जिसके वो दरबारी कवि थे, अक्सर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ उस्मान जहांगीर के दरबारी कवि थे, गाजीपुर में रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे? गाजीपुर में। पिता का नाम क्या था इनके? पिता का नाम शेख हुसैन इनके पिता का नाम है। ये 5 भाई थे। ठीक है जी, तो ये उस्मान और कितने भाई थे? 5 भाई थे। इन्होंने अपना उपनाम क्या रखा था? मान रखा था। तो उस्मान है ना, तो उस्मान है ना, तो मान क्या था इनका? ये उपनाम था। ठीक है, यह शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली का कथानक कल्पाश्रित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप से जो है वर्णित किया गया है। इसमें कौन है? नेपाल के राजकुमार सुजान का वर्णन है, और रूपनगर की राजकुमारी है चित्रावली। उसके विवाह का प्रेम प्रसंग का अति सरस वर्णन यहाँ जो है उस्मान ने चित्रावली में किया है। रचनाकार अपनी रचना विधान में जायसी से प्रभावित रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जायसी ने जो पद्मावत लिखा था, सब जो सूफी कवि हुए हैं उनके बाद के, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित भी दिखाई दी है। जायसी की यही पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जायसी ने पद्मावत लिखा है, क्या सिर्फ वो पद्मावत से ही संबंधित है या किसी अन्य तथ्यों का वर्णन भी वहाँ किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि वहाँ जो नगर सराय हैं, जिस तरह का वहाँ वातावरण था, उन सबको भी पद्मावत में जो है वर्णन जायसी ने किया है। ठीक है, तो इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यान इतर काव्य की परंपराओं और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत जो ऋतुओं का वर्णन है, विरह काव्य हुए हैं। अक्सर उनमें देखने को मिलता है ऋतुओं का वर्णन। जैसे कि 12 मासा की बात करते हैं, 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग जो है नेमिचंद ने किया था। ठीक है, उसके बाद 12 मासा का वर्णन बिसल देवरासों में देखा गया है। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करते हैं उसके बाद वो जो अब्दुल रहमान की संदेश रासक में 12 मासा का वर्णन देखा गया है। अब वही 12 मासा जो है जायसी ने कॉपी कर लिया, क्योंकि जायसी की पद्मावत में भी 12 मासा का वर्णन देखा जाता है। तो 12 मासा क्या है? ये 12 मासा क्या है कि अब ये आप ध्यान रखिएगा अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हो, कि मान लीजिए आषाढ़ के महीने से शुरू होता है ना,
तो बारहमासा जिस महीने में रतन सेन नागमती को छोड़कर गए थे, ठीक है ना, तो उसी महीने से बारहमासा माना जाता है। ठीक है, और ये बारहमासा सबसे पहले नेमिचंद चौपाऊ में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब्दुल रहमान की संदेश राशक में देखा गया है, उसके बाद जो है बिसल देवरासों में देखा गया है। ठीक है, और उसके बाद यही जो यहाँ पर आपने देखा है कि बारहमासा पद्मावती में भी है कि जब राजा रतन सेन रानी को नागमती को छोड़ करके चले जाते हैं तो किस महीने से ये शुरू होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बारहमासा है क्या और कहाँ से बारहमासा की शुरुआत मानी जाती है और किस चीज़ का वर्णन बारहमासा में मिलता है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भोर कुसुम रंग भूला, आही कहाँ सो भवर हमारा, जेही बिनु बसंत बसत बसंत उजारा, रात बरन पुण्य देखी न जाई, मानहू दवा देहु दिसी लाई, रतिपति दूर व ऋतुपति बलि, कानन देही आई दलमली। तो इसके अतिरिक्त जितने भी सूफी परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार के हैं कि शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप नामक एक रचना लिखी थी। ठीक है ना, तो शेख नबी ने क्या लिखा था, ज्ञानदीप नामक एक रचना लिखी थी। काशिम शाह ने एक और रचना लिखी थी जिसका नाम क्या है, हंस जवाहिर है। काशिम शाह की 1731 में लिखा था इन्होंने हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती लिखा था और 1764 में अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो अनुराग बांसुरी है, अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के जो रूपक बांधा है, किसने बांधा है, रूपक बांधने का काम किसने किया है भाई, तो नूर मोहम्मद ने ही किया है। इन्होंने चौपाई के बीच में दोहे न रख करके बरवे रखा है। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनुराग बांसुरी है इन नूर मोहम्मद की है ना, तो इन्होंने क्या यहाँ पर रखा है, तो इन्होंने दोहा चौपाई का प्रयोग ना करके अनुराग बांसुरी में चौपाई के साथ बरवे छंद। अब बरवे छंद क्या है, अवधी भाषा का छंद है, 12 और 7 पर यति होती है, कुल मिलाकर के जो है 19 मात्राएं बरवे छंद में रहती हैं। तो ये छंद भी आपका क्वेश्चन बनता है, बरवे छंद अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सूफी परंपरा के जितने भी कवि हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो अलग आपको आज बताए हैं कि पुनर्जन्म पर आधारित कौन सी ऐसी रचना है। ठीक है, तो वो कौन सी रचना है भाई, पूर्व जन्म पर आधारित है जो, तो मंझन और मधुमालती, जिसमें प्रेमा और ताराचंद के नाम से जो है उनका करेक्टर जाना जाता है। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लासेस में भी ये बताया था, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि जो पूरी सूफी परंपरा है उसमें एक ऐसी रचना है जो नायक के नाम पर है, तो वो कौन सी है, तो वो शेख नबी की ज्ञानदीप ही रचना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसकी पूरी की पूरी विशेषताएं हम बताते हैं। विशेषताएं क्या है कि सूफी काव्य अपनी अंतर्वती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यान तथा कथा काव्य के नाम से ये जाना जाता है। इसे स्पष्ट है कि इस काव्यधारा में मूल चेतना प्रेम रही है। तो प्रेम तो रही ही है कि जिस भी रचना को हमने पढ़ा है तो उसमें क्या है, प्रेमाख्यान है। ठीक है, या तो उनके विरह का वर्णन या उनके विवाह का वर्णन या फिर वो जैसे कि अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रचना जो है, वेरी गुड मॉर्निंग अमन, कैसे हो भाई। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सभी रचनाएं जो हैं आपको देखने को मिलेंगी पूरी सूफी काव्य धारा में। संतों ने क्या किया था, उपदेश देने का कार्य किया था, और सूफियों ने क्या किया है, एक स्त्री को, यानी जो हमारे सोसाइटी में स्त्री की एक जो दशा थी, ठीक है ना, इतिहास में, वो यहाँ पर बदल डाली है सूफी कवियों ने। तो इस प्रेम में विरह स्थिति की प्रधानता ये रही है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कंठ विरह व्यंजना है और प्रतीकात्मकता जो है दिखाई देती है। आज आप लेट हो गए ना सभी, हाँ, कैसा रहा आपका छठ पूजा, बढ़िया, चलिए भाई, ठीक है, अच्छा ही रहना चाहिए था। तो इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। तो प्रेम की पीर के कवि सूफी हैं, और वही प्रेम की पीर कहाँ पहुंच गई थी, घनानंद में पहुंच गई थी। ठीक है, हेलो आशा, कैसे हो भाई।
डेली 10 बजे सेशन शुरू हो जाता है, आज में भी आप 20 मिनट लेट हो सभी। तो फिर क्या क्या खाया कल की पार्टी में? ठीक है, तो क्या क्या खाया भाई कल की पार्टी में? कल तो अमन बहुत बिजी, कल तो अमन आप बहुत बिजी थे, है ना? आज तक मुझे लगता है किसी का नशा ही नहीं उतरा छठ पूजा का। पहुंचे, सोए पड़े हैं क्या सब? ओहो, रात लेट तक क्लास चली ना, उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसका असर देखने को मिल रहा है। रात हमें 10, 10:30, 11 के आस, मतलब 10:30 हमारा लास्ट था। हमारी मिठाई कहाँ है फिर? छठ पूजा की। सैमी, लाडला, रवि सब गायब है, सब छठ पूजा का नशा जो है अब तक किसी का उतरा नहीं है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, फिर आप देख लेना बाद में, ठीक है? इसको हम कंप्लीट करते हैं आज सूफी को। हाँ वही तो, मैं इसलिए तो। अरे ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है मुझे, फिर आपकी कमेंट्स दिखाई नहीं देती हैं। नहीं, वो तो सबसे पहले क्लास में आ जाते हैं, वो तो आज गायब है। कल का रात का नशा नहीं अभी तक उतरा उनका। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से इसको। तो इसमें प्राय भारत की जितनी भी लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया गया। इस कथा को बड़े कौशल से सूफी संत के अनुकूल रूपायित किया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं है, समृद्ध भी हो गई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना साधना भी घुल मिल गई है। प्रधान काव्य मनस्वी शैली में रचित है। तो जितना भी सूफी है, तो शैली इसकी कौन सी है? मनस्वी है। और कल की क्लास में मनस्वी शैली हमने डिस्कस किया था। और जो हमारी आदिकाल है उसमें कौन सी है? डिंगल और पिंगल है। ठीक है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए। ये कई बार ना हो जाता है, रिफ्रेश मुझे बार बार करना पड़ता है, दिखता नहीं है फिर मुझे। मुझे ऐसा लगता है कोई है ही नहीं लाइव क्लास में। नहीं, मुझे अब आप आशा आपकी दिख रही है, हर एक कमेंट्स आपके शो हो रही है मुझे। हाँ, मुझे अब आपकी हर एक मैसेज दिख रहा है आपका। काव्य की घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित इसको किया गया है, चाहे वो आपका सूफी हो चाहे वो संत हो। अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है इजी बनाने के लिए। कल मैंने आपको बताया ना, पढ़ते हो तो कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी बुक, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो ऐसे ही यहाँ पूरी जितनी भी बुक हम पढ़ते हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाए। ठीक है। हाँ, कमेंट लेट आती है, कमेंट्स मेरे पास लेट आती हैं, मैं रिफ्रेश करती रहती हूँ बार बार। हम्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों में से जुड़ा है। तो जो परंपरा पहले चली आई है, जो हमारी आदिकाल से चली आई है, तो इसका इफेक्ट यहाँ भी उस चीज का देखने को मिला है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। तो जो पद्मावत का जिस तरह से जायसी ने लिखा था, कुरूप होते हुए भी, तो वही लग्न तुलसी में थी। किस आधार पर? कि उसकी पत्नी ने उनको दुत्कार दिया था, यानी कि जिस तरह से अपने पत्नी। अब मुझे सबके कमेंट शो हो रहे हैं, अब तो मैं सबको देख पा रही हूँ भाई। ठीक है, अब आप कर सकते हो, अब मैं सबकी कमेंट देख पा रही हूँ।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुवों, राजश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़कर लोकाश्रय में पनपा है। लोक भूमि में पल्लवित पोषित होने के कारण इसमें लोकमन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई है। मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा चित्रार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया है, जहां व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांतवाद की खाइयां अपने आप पड़ जाती है। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना है और युगीन आवश्यकता की जमीन पर उनका प्रतिपादन किया है। सूफी कवियों की भाषा कौन सी है? अवधी है। तो कुछ ऐसे हैं अवधी वाले हैं, और कुछ ब्रज वाले भी हैं, और कुछ राजस्थानी भी हैं। ठीक है, ये तीनों जो है भाषा मिलेंगी सूफियों की। ठीक है, आगे चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। कड़वकबद्ध शैली भी कहाँ मिलती है? सूफी कवियों में ही मिलती है। ये कड़वकबद्ध शैली फिर आगे चलकर आधुनिक काल भारतेंदु में देखी जाती है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद, तो नूर मोहम्मद की स्टोरी मैंने आपको सुनाई हुई है कई बार। 1744 के बाद सीधा 1764 में इनका जो है अनुराग बांसुरी देखने को मिला था, और ये बरवे में है। इन्होंने चौपाई के साथ बरवे का प्रयोग किया है। सूफी जनमानस के कवि हैं, और इनमें लोक रंगत के कारण वस्तु वर्णन प्राय इतिवृत्तात्मकता अभिदापरक और शैली में जो है इसको प्रस्तुत किया गया है। आगे अब ये पूरा सूफी जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, यानी कि मुल्ला दाऊद सबसे पहले माने जाते हैं, जायसी हुए, उस्मान हुए और मंझन हुए, ठीक है, शेख नबी हुए, काशिम साहा, ये 6 से 7 इसके इम्पोर्टेंट हैं। ये आप जो है इम्पोर्टेंट डाल लेना, इनको एक अलग से लिख लेना अपने रजिस्टर में। ठीक है, आगे है यहाँ राम भक्ति काव्यधारा। तो कल का जो मैराथन क्लास था उसमें मैंने आपको पूरा तुलसीदास पढ़ाया है, देख लेना उस क्लास को, कल वाली को। ठीक है, हाँ 2-3 घंटे की क्लास थी, तो उसको जरूर देखना। पूरा राम काव्यधारा तुलसीदास को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हुए हैं। कौन से नायक हुए हैं? भाव नायक, क्योंकि इन्होंने राम की जो है भक्ति भावना की है। यानी कि राम की अगर भक्ति की स्टार्टिंग माने जाता है तो या तो वो रामानुजाचार्य से या फिर रामानंद ने शुरुआत की थी, पर बाद में वो जो है किसी और मत के अनुयायी हो गए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, विष्णु से स्टार्ट हुआ था, तो राम मत की नहीं, या तो रामानुजाचार्य या फिर रामानंद से माना जाता है। और फिर सीधा इफेक्ट यहाँ किस पर? राम भक्ति का तुलसीदास पर देखा गया है। ठीक है, क्योंकि दर्शन की बात करें तो इनका कौन सा है? विशिष्ट द्वैतावाद है। कौन सा है? विशिष्ट द्वैतावाद। कल की क्लास में ये मैंने आपको पूरा तुलसीदास करवा दिया है, रात वाली क्लास 8 बजे वाली जरूर देख लेना उसको। तो यहाँ राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पौराणिक पुरुष माने हैं तुलसीदास ने। मिथक नायक है, भाव नायक है और लोक नायक है। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोकनायक बनने में हजारों वर्ष लग गए हैं। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा से और उसके बाद इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषय गाथाओं की जो सृष्टि होने लगी है। अब देखिए, सीता को लेकर के मैंने आपको कई चीजें बताई हुई हैं कि सीता को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने कहा है कि सीता जैन धर्म में विकसित हो गई थी। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जब राम ने सीता को त्याग दिया था तो सीता धरती में समा गई थी। तो एक रियल फैक्ट क्या है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, जैसा हमने सुना हम उसी को ही आगे करते रहते हैं। जैसे अब सूरदास की मैंने आपको कहानी सुनाई, सब कहते हैं सूरदास अंधे थे अंधे थे, ये पता ही नहीं किसी को कि वो अंधे नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए हैं। जन्मांत लिखा हुआ है। तो जब आप इनको पढ़ोगे थ्योरी को, तभी आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं तभी आपको समझ में आएंगी। जन्मांत अगर आए तो लिख के मत आना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सूरदास की आपको पूरी स्टोरी सुनाई है। तो आगे अब यहाँ राम की भक्ति को लेकर, तो ये जो परंपरा चली आई है ये 12वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास जो रामानुजाचार्य हुए हैं उनसे चली थी, और आगे चलकर ये कहाँ पहुंची थी? जो रामानंद में पहुंची। और रामानंद ने फिर जो उनके 12 शिष्य, जो कि एक लिस्ट आपको दी थी, उनमें से अलग अलग मत के अनुयायी सब हो गए थे। तो तुलसीदास का भी कहीं ना कहीं जो प्रभाव देखा जाता है, इसीलिए कहा भी मैंने आपको बताया था कि कबीर और तुलसी, है ना, कबीर और तुलसी को अधिकतर क्या कहते हैं कि ये रामानंद के ही शिष्य थे, पर जो कि एक फैक्ट माना भी जाता है पर नहीं भी, क्योंकि कबीर और तुलसी में हमेशा द्वंद्व चला है। जिस तरह से रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सेम कंडीशन यहाँ इनकी रही है। तो इसलिए अब ये आज तक भी ये इसका पूर्ण यानी कि
जिसको प्रमाणिक मानते हैं, आज तक भी इसकी प्रमाणिकता का पता नहीं कि जो तुलसी रामानंद के शिष्य थे या नहीं, या क्योंकि उन पर जो राम भक्ति का इफेक्ट पड़ा है वो जो है हाँ रामानुजाचार्य से पढ़ा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आगे देखते हैं, आदि कवि वाल्मीकि ने कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा यहाँ मिलती है, वाचिक परंपरा थी, अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। तो राम काव्य क्या है? जिसमें राम के जन्म से लेकर के पूरी राम कथा का वर्णन है। ठीक है, 7 कांडों में फिर रामचरितमानस इन्होंने लिखा था, 7 कांडों में रामचरितमानस को जो है बांटा था। आगे देखते हैं, आगे अभी आएगा इसमें, भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि, रामायण को आदि काव्य माना है। ठीक है ना, तो जो भारतीय परंपरा के अनुसार वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है और रामायण इन्होंने लिखा है, तो इसको आदि काव्य यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा जाता है, यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो रामायण को सबसे पहले लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों की कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मान करके राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया गया है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया है। तो जैनी में मैंने आपको बताया था ना, कौन? स्वयंभू। ठीक है, तो स्वयंभू ही ये कहते हैं कि जब अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा के बाद सीता धरती में ना समा करके जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो ये भ्रम जो है, ये बातें जो है फैलाने वाले जैन आचार्य हुए हैं, जिसमें से स्वयंभू का नाम सबसे पहले आता है। पुष्पदंत ने भी इसको सराहा है कि हाँ, जो सीता है वो जैन धर्म में दीक्षित हुई हैं। ठीक है, तो ये राम कथा से ही हमें पता चलता है। और रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैन कवि विमल सूरी ने पौमचर्यु, तो देखिए प्राकृत भाषा में लिखकर, अब देखिए आप कहोगे कि मैम पौमचर्यु आपने स्वयंभू का भी बताया है, पर जो स्वयंभू की पौमचर्यु है वो अपभ्रंश में है, ये आप ध्यान रखना। और ये प्राकृत में है, ये विमल सूरी की है। एक बार मैं दोनों आपको लिखवा दूं एक साथ, ताकि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौमचर्यु, रचना तो सेम ही है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, पर ये 2 कवि हो गए हैं यहाँ इसको लिखने वाले। एक तो पहले, यानी कि पहले किसने लिखी थी? विमल सूरी ने लिखी थी पहली बार। और विमल सूरी की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। और दूसरी बार किसने लिखा है इसको? स्वयंभू ने लिखा है। और स्वयंभू की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। अपभ्रंश कालीन काव्य में पुष्पदंत आते हैं, स्वयंभू आते हैं, अब्दुल रहमान आते हैं, ये तीनों जो हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। समझ में आया? चलिए जी, तो ये हमारी राम भक्ति काव्य की स्टार्टिंग है कि कैसे किससे प्रभावित हुए थे तुलसीदास, जिन्होंने ये रामचरितमानस जो है लिख डाला। भवभूति के महावीर चरित्र, तो ये महावीर चरित्र, क्योंकि जो संस्कृत के कवि है वो भी कई बार हिंदी में आ जाते हैं। कालिदास के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, कालिदास की रचनाओं के बारे में। तो भवभूति के महावीर चरित्र है और उत्तर रामचरित्र में जो है मिलता है। ये दोनों ही किसकी हैं? भवभूति की। और भवभूति कौन है? संस्कृत विद्वान है। ठीक है, भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की एवं यह सिद्ध किया है कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई भी रस नहीं है। तो इस तरह से जो भ्रम जैनियों ने फैलाया है वो किसी अन्य के द्वारा नहीं फैलाया गया है। जैसे कि यहाँ भवभूति की बात करते हैं, भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त रामकथा कंबनकृत तमिल रामायण है। अब देखिए, पहले जब ये रामायण लिखा गया था ना, वाल्मीकि ने लिखा था किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे भारत की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको संस्कृत नहीं पढ़नी आती थी। तो जो रामायण की इम्पोर्टेंट बातें थी ना, उन्होंने
अपनी अपनी भाषा में जो है रामायण को लिखना शुरू कर दिया। तभी यहाँ देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था और वही कृत्तिवासा रामायण जो है ये भी लिखा गया था। यानी कि रामायण पढ़ना सब चाहते थे पर पढ़ नहीं पा रहे थे, सिर्फ एक संस्कृत, क्योंकि जो हमारी प्राचीन संस्कृत है, जो हमारी वेदों की संस्कृत है, उसको पढ़ना मुश्किल था। तभी तो फिर जो हमारे महात्मा बुद्ध आए उन्होंने पाली भाषा चलाया, ठीक है। महावीर स्वामी आए, उन्होंने कौन सी चलाई थी भाई? प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो ये जो हिंदी का रूप है यहीं से तो परिवर्तित होकर आया है। तो उस टाइम पर सबने कोशिश की पढ़ने की, समझने की और अपनी अपनी भाषा में रामायण को लिखने की। तो नाम भी अपने अपनी, जैसे कि कृत्तिवासा रामायण है, ठीक है। तो आगे अपनी जहाँ जिस स्थान से संबंधित कवि ने उसको लिखा था, अपना एक पहचान दे दी थी कि ये उस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। तो रामानंद की पूरी हिस्ट्री मैंने आपके सामने खोल दी है। अभिमान मेरु भी जिसको कहा जाता है, सॉरी नहीं, अभिमान मेरु तो पुष्पदंत को कहा जाता है ना। आकाश धर्मागुरु, हाँ आकाश धर्मागुरु आएगा यहाँ पर, ठीक है। आकाश धर्मागुरु कहा जाता है। इनको कहा किसने है? हजारी प्रसाद ने कहा है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी थी। रामानंद राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे, ठीक है। तो देखिए रामानंद के अगर गुरु की बात आती है तो वो राघवानंद हैं और 14वीं पीढ़ी में आपको बताती हूँ ना, इनसे 14वीं पीढ़ी के हुए हैं। तो ये रामानुजाचार्य के ही, यानी कि कहते हैं ना पूर्वज। तो रामानंद के पूर्वज कौन है? रामानुजाचार्य है। गुरु कौन है? राघवानंद है। अभी मैं एक बार इसका पूरा ट्रायंगल बनवा दूं, फिर आप कहोगे मैम समझ नहीं आया, ठीक है। देखिए दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको। आशा आज आपका यह मेरा फर्स्ट क्लास है ना, मेरे सेशन में, रात वाले सेशन में भी थे आप। चलो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ हमारे रामानंद की बात हम करते हैं। तो रामानंद के पूर्वज अगर पूछा जाए, पूर्वज कौन होंगे? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है, देख लेना भाई। और रामानंद के गुरु कौन हुए हैं? गुरु की अगर बात करें तो राघवानंद हुए हैं। ये है पूर्वज रामानुजाचार्य और गुरु है राघवानंद, ठीक है। प्रभावित दोनों से ही थे ये। रामानंद की 2 भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर हुए हैं और सगुण में। देखिए मैं जो बताती हूँ ना आपको बिल्कुल फैक्ट होता है। अभी देखिए यहाँ पर ये लिखा ही आया है कि रामानंद की 2 भुजाएं हैं। तो देखिए इस हिसाब से जो मैंने पढ़ा है तो बिल्कुल राइट है, आप इसको मान लेना। किसी के जैसे कि अलग अलग आप पढ़ते हो ना, नगेंद्र की बुक में लिखा है कि ऐसा कोई नहीं है कि रामानंद के जो कबीर है और तुलसी है शिष्य नहीं थे। तो बिल्कुल निर्गुण धारा में रामानंद के ही शिष्य हैं कबीर और सगुण में है तुलसी। तो इससे पता चलता है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसीदास भी थे। अब चाहे रामानंद के जो 12 शिष्य हुए हैं उनसे अलग, अब अगर 13वें को माने तो भाई वो तुलसीदास ही हैं, ठीक है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में 2 ही हुए हैं। पहला कबीर, भुजाओं की अगर बात करें निर्गुण सगुण में, कबीर है और तुलसीदास है। रामानंद के आराध्य श्री राम है, वे शील शक्ति और सौंदर्य के केंद्र हैं और रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी के मानस में पाया जाता है। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक एवं सहर्ता राम ही है, जीव उनका ही अंश है। सीता राम की अनादि सहचार्य आदि शक्ति है। सीता राम की एकाग्र भाव से भक्ति की भव मोक्ष का साधन है। इस संप्रदाय में मुख्य भक्ति दास भाव्य है। तो आपको बताया था कि जो भक्ति है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव से, तुलसीदास ने भक्ति किस भाव से की थी? दास्य, लिखवा देती हूँ ये भी, तीनों की जो अक्सर पूछ ली जाती है। अगर आपसे तुलसीदास की भक्ति भावना पूछी जाती है, तुलसीदास ने किस भाव से की थी भक्ति? तो इनकी थी दास्य भाव से, कि ठीक है, दास्य भाव से। और अगर सूरदास पूछा जाए, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास की थी साख्य भाव की, ठीक है, साख्य भाव की, राइट। और अगर हम मीरा की बात करते हैं, मीराबाई की भक्ति कौन सी थी? माधुर्य भाव से। ये तीनों क्वेश्चन अगर कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली आपको लाइव नोटिफिकेशन जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है जी। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें ही। तो ये जो भक्ति भावना है, तीनों जो हमारे मीरा, सूर, तुलसी, अक्सर हम इनको पढ़ते हैं, तो किस किस भाव से इनकी भक्ति भावना थी ये अब आपको पता चल गया है। भक्ति के आधिकारिक ब्राह्मण क्षुद्र सभी हैं। अब ऐसा है, जाति पाति को लेकर प्राचीन समाज में बहुत बोलबाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हमारा समाज बटा हुआ था। जाति पाति, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इस तरह की प्रथाएं जो है चली थी। इनको रोकने के लिए इन्होंने भी बहुत कार्य किया है। कहीं ना कहीं अगर स्टार्टिंग है वो इन्हीं से ही मानी जाती है। ठीक है, यह कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया है कि उसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, अवर्ण, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान अभी आ सके हैं। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का प्रभाव देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट बिल्कुल सत्य है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी भी आते हैं, और अगर प्रभावित देखा जाए तो ये रामानुजाचार्य से भी हैं कुछ कुछ, क्योंकि रामानुजाचार्य का समय बहुत पहले माना जाता है। और उसके बाद की बात करते हैं तो रामानंद का प्रभाव जो है देखा जाता है, क्योंकि रामानंद ने ही क्या किया था, जैसे अलवारों ने एक भक्ति भावना फैलाई थी विष्णु की पूजा की, तो रामानंद ने विष्णु के रूप में ही राम को पूजना शुरू कर दिया था। यहाँ पर सगुण का तो यही अर्थ है ना कि भगवान के किसी भी रूप में साक्षात एक भगवान के रूप में विश्वास करना। जैसे मीरा के कृष्ण हुए हैं, तुलसी के राम हुए हैं, सूरदास के कृष्ण। और सूरदास ने, वल्लभाचार्य का ये कहना था, आपको ये पता ही नहीं होगा, मैं बताती हूँ। वल्लभाचार्य ये कहते थे, उन्होंने यही प्रेरणा सबको दी है कि अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण के बाल रूप की पूजा कीजिए। कृष्ण के बाल रूप की सेवा करने में जो मजा है वो अन्य किसी में नहीं है। तो ये वल्लभाचार्य ने ही सबको कहा है। अब आगे जो उनके अष्टछापी कवि हुए हैं, जिसमें से अगर सूरदास की बात करें तो बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है तुलसी जो वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रेरित किया, और सूरदास ने बाल रूप का ही वर्णन बहुत सुंदर किया है। जब सूरदास को पढ़ेंगे तो डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चंस जब हम करते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास हिंदू राम भक्ति शाखा के सिरमौर है। तुलसी के पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों में राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की है। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो अब आ जाते हैं हम राम भक्त कवियों की तरफ, क्योंकि अब से हमारा यहाँ का सेशन और लाइव का में भी सेम चलेगा, जिससे आपको वहाँ आंसरिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो रामानंद का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि रामानंद ने जो कार्य किया है वो किसी अन्य नहीं। तो रामानंद का जन्म 1300 के आसपास काशी में हुआ था। जन्म की बात करें तो 1300 के आसपास, ठीक है, काशी में हुआ था। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद ने इनको दीक्षा दी थी। यानी कि किसके शिष्य थे ये? राघवानंद के। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के संबंध से मुक्त माना है। जातियों और वर्ण के भेदभाव के ऊपर उठकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न यहाँ किया है। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा के तपसी और उदासी संप्रदाय से माना जाता है। एक तो तापसी संप्रदाय है और एक उदासी की अक्सर पूछा जाता है। उदासी संप्रदाय किसने बनाया था? देखिए, गुरु नानक देव, सबने पढ़ा है ना गुरु नानक देव को। तो गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे। कौन थे? एक तो श्रीचंद, ठीक है, लिख लो यहाँ पर। गुरु नानक के 2 पुत्र थे। तो पहले का नाम क्या था? श्रीचंद पहले का नाम था, और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद। ठीक है, और उदासी संप्रदाय किसका है? गुरु नानक के पुत्र हुए हैं श्रीचंद ने ही जो है उदासी संप्रदाय बनाया था। और वह निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी उनका संबंध संकेतिक माना जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अब मंदिर में जाते हैं, क्या आप से अगर आप मंदिर में एंट्री करते हैं, वहां आपकी जाति पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती ना।
तो भगवान का मंदिर है, कोई भी जा सकता है, कैसे भी पूजा कर सकता है। तो जो भगवान का भक्त है तो भगवान भी उसी का ही है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास टाइम है कि आप मंदिर जाओ, अपने घर में बैठ के भी पूजा पाठ करो। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे पास आओ। जैसे भी हो, अपना जो ये अन्याय ना कीजिए, जिस तरह से जो अत्याचार जीवों पर होता है ना, मांस मदिरा ये जो चीज़ें, इनसे दूर रहिए। ठीक है, तो ये सबका कहना है। नेक्स्ट है, रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार से दी गई है। तो रामानंद में यहाँ, क्योंकि जब मैंने रामानंद के 12 शिष्य आपको लिखवाए थे तो आप कहोगे कि मैम तुलसी उसमें नहीं था, तो तुलसी नहीं दिया जाता है। अनंतानंद है, कबीर है, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैसदास, धन्ना सेन, सुरसुरी, धरहरि। तो ये 12 शिष्य एक श्लोक के दोहे के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है। तो इस आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि जब रामानंद ने ही तुलसी को अपने शिष्य नहीं माना है, पर कुछ ऐसा भी है, जिस तरह से आपके सामने मैंने बताया है कि रामानंद की 2 शाखाएं मानी गई हैं, निर्गुण है और सगुण है। निर्गुण में कबीर का बोलबाला है, तो सगुण में तुलसीदास का बोलबाला है। ठीक है, रामानंद संस्कृत के पंडित थे, क्योंकि पहले भाषा की बात करें तो संस्कृत के ही अधिकतर विद्वान जो हैं पाए जाते थे। उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया है। विशेष दार्शनिक विचारधारा श्री रामार्चन पद्धति, श्री वैष्णव मताब्द भास्कर, तो ये 2 ही रचनाएं रामानंद की प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो रामानंद की किसके द्वारा प्रमाणिक मानी जाती हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कहने को तो और भी अनेक रचनाएं जो है इनकी मानी जाती हैं, पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि इनकी श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है ना, यानी ये पहली रचना है और ये दूसरी रचना है। रामार्चन पद्धति और वैष्णव मताब्द भास्कर, ये दोनों रचनाएं रामानंद की हैं। रामानंद के शिष्य अनंतानंद हुए हैं और इनके शिष्य कृष्णदास पयोहारी ने राजस्थान के जयपुर में गलता के स्थान पर रामानंद की गद्दी स्थापित की है। तो चलिए, आज की बस क्लास में अब मैं आपको यहाँ से एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी, तो बड़ी मज़ा आपको आएगा। ठीक है, तो देखिए, रामानंद के एक शिष्य हुए हैं अनंतानंद, जो कि हम पीछे भी पढ़े आए हैं और आज भी मैंने आपको बता दिया है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में अनंतानंद है। तो अनंतानंद के ही शिष्य हुए हैं कृष्णदास पयोहारी। ठीक है, और कृष्णदास पयोहारी के शिष्य हुए हैं अग्रदास। अग्रदास के शिष्य हुए हैं नाभादास। तो ये शिष्य परंपरा इस तरह से चली आई है। लिखवा भी दूंगी मैं आपको। पर आज देखिए, कृष्णदास, तो कृष्णदास इनका मूल नाम था। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मज़ा आएगा आपको सुन के। तो कहा जाता है कि इनका नाम कृष्णदास है। ठीक है, कृष्णदास से पयोहारी कैसे इनका नाम पड़ा? तो ये कहा जाता है कि आजीवन, ठीक है, इन्होंने पूरा जीवन सिद्धि की साधना की, तो सिर्फ आजीवन इन्होंने दूध ही पिया है। तो ये कहते हैं ना, एक साधु संत जो हैं प्रण ठान लेते थे और वो पूरा करके रहते थे। तो ये वही कृष्णदास पयोहारी हैं जिन्होंने आजीवन अपना जितना भी जीवन था दूध पीकर ही इन्होंने बताया है। और अच्छी साधु संत होने के नाते इन्होंने अच्छी साधना भी की है, और अच्छी साधना के नाते इनके पास इतनी पावर थी। तो इन्हीं की मैंने पहले भी शायद आपको स्टोरी सुनाई थी, अगर आपको याद होगा। तो क्या हुआ था कि इस टाइम पर नाथपंथियों का भी बोलबाला था। गोरखनाथ की बात करते हैं, गोरखनाथ के जन्म के सिद्धांत क्या है वो भी मैंने आपको बताए हैं, प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लेना। तो कृष्णदास ने देखा, क्योंकि राजस्थान के गलता में इनकी गद्दी है, ठीक है, वहां पर उस समय नाथपंथियों ने डेरा डाला हुआ था, जिसको लेकर के जब इनको पता चला ये वहां चल पड़े। तो वहां इनको जो है बेइज्जती इनकी कर दी गई। तो जहां पर नाथपंथी रहते थे वहीं पर ये डेरा डालकर उनके बाहर बैठ गए, और वहीं पर इन्होंने जो है यानी कि आग जलाई अपने आसपास और वहीं पर तप करने के लिए बैठ गए। तो जैसे ही नाथपंथियों को, जैसे उनके शिष्य थे गोरखनाथ के, उनको पता चला, तो इन्होंने क्या किया, हाँ यही तो फैक्ट है आशा, अगर आप सुनोगे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज यहाँ देखने को मिलेंगी हिंदी में। तो जैसे ही नाथपंथ के जो
प्रवर्तक थे, कोई भी आया होगा, इनको फिर से बेइज्जती इनकी कर दी, कहा कि यहाँ से भाग जाओ। तो पहला चमत्कार तो इन्होंने तभी दिखा दिया कि जलती हुई लकड़ी को इस तरह से आग को अपने हाथ में उठाया और चल दिए। जो वहाँ गोरख पंथ के, नाथ पंथ के, यानी कि गोरखनाथ के जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वो देखकर हैरान हो गए। तो उनको लगा कि भाई कोई अच्छी सिद्धि वाला साधु संत है। फिर क्या हुआ, वो थोड़ी दूर जा कर के बैठ गए, ठीक है ना। थोड़ी दूर जा कर के जैसे बैठे, वहाँ पर जाकर फिर से उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी गद्दी लेना चाहते थे। राजस्थान में जयपुर के निकट गलता पर जो है, वहाँ इनकी रामानंद की गद्दी थी, ठीक है ना। तो फिर से वहाँ गए। तो उन्होंने जिस तरह से इनको धुतकारा, तो उसी समय इन्होंने यही कहा था कि तू गीदड़ हो जा। उस जो इनको धुतकारने आया था, बेइज्जती करने, नाथ पंथ का अनुयायी था, तो वो गीदड़ हो गया रियलिटी में ही। तो कैसे, फिर वहाँ के जो राजा थे उस समय के, जयसिंह, उनको पता चला, ठीक है। तो जैसे ही उनको पता चला, वो आए, उन्होंने इनसे अनुनय विनय किया कृष्णदास पहरी से कि माफ़ी दे दीजिए, गलती हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही इनको अनुनय विनय करने के बाद राजा जो है इनको मनाया, तो राजा ने उसी समय कृष्णदास पहरी से दीक्षा ले ली थी, और जो जिनको वो श्राप दिया था, फिर से वो इंसान बन गए। तो ये अगर हम मानते हैं ना, अब जैसे कि हमारे एक बहुत ही ट्रेंडिंग बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं, तो अगर हम इनको देखें, जो प्राचीन समाज के साधु संत हुए हैं, वाकई इनके पास पावर थी। अब देखिए, क्योंकि एक बच्चे के जन्म के लिए एक स्त्री का गर्भ होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो स्त्री के गर्भ से ही होता है। पर मसेंद्र नाथ ने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। गोरक्षनाथ का जन्म हुआ, क्यों गोरखनाथ उनका नाम रखा गया? क्योंकि गोबर से उनका जन्म हुआ था। ये स्टोरी भी मैंने एक बार आपको सुनाई थी, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो इसी तरह से, क्योंकि ये साधु संत होते हैं, इनका कार्य होता है भिक्षा मांगना, तो ऐसे ही मसेंद्र नाथ जगह जगह जाते थे और भिक्षा मांगने का कार्य करते थे। तो एक स्त्री के दरबार पर गए, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनको देख करके मसेंद्र नाथ पहचान गए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसके साथ। तो उन्होंने जैसे ही उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो बताया कि मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया है, मुझे मतलब कोई औलाद नहीं है। तो मसेंद्र नाथ ने क्या किया, मसेंद्र नाथ ने थोड़ी सी भभूत उसको दे दी, विभूति जिसको कहते हैं, कि आप ये खा लेना तो निश्चित तौर पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो हम स्त्रियां हैं, थोड़ा सा डर हमें लगता है कि क्या पता कोई क्या दे दे, क्यों हम खाएं इस चीज़ को। तो फिर क्या हुआ, उस स्त्री ने खाया नहीं, उस विभूत को गोबर में डाल दिया। गोबर में डाला तो वो 12 साल तक वो गोबर में ही पड़ा रहा। तो 10 से 12 साल बाद फिर मसेंद्र नाथ आए, तो उसी स्त्री के दरबार, उसी स्त्री के गेट पर गए, कहा कि दिखाइए अपना पुत्र। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, 10 से 12 साल का। तो वो स्त्री हैरान कि मैंने तो वो विभूत खाई ही नहीं। तो बताया उसको, डर रही थी वो कि मैंने नहीं खाई तो पता नहीं अब क्या होगा। तो उस समय मसेंद्र नाथ ने कहा कि दिखाइए मुझे कहाँ वो विभूति आपने डाली थी, फेंकी थी। तो स्त्री वो वहीं पर ले गई। तो मसेंद्र नाथ ने कहा कि इसको मतलब हटा कर देखो। तो उसके नीचे एक 10 से 12 साल का बहुत ही सुंदर बालक जो है था। तो वो कौन था? वो गोरक्षनाथ ही थे। उसके बाद वो स्त्री बहुत पछताई कि क्यों मैंने उस समय ये विभूत नहीं खाई। तो अंततः क्या हुआ कि मसेंद्र नाथ फिर उस स्त्री को ना दे करके गोरक्षनाथ को अपने साथ ले गए थे और अपना शिष्य गोरखनाथ को बना लिया था, जो कि आज भी नाथ पंथ प्रसिद्ध है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखे हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ पंथ के ही अनुयायी हैं, ठीक है। गोरखपुर में है ना, तो वो नाथ पंथ के ही अनुयायी हैं। तो ये हिंदी साहित्य की जितनी भी कहानियां हैं, जो ये हमारी मानते हैं कि किसी के पास, अब बागेश्वर धाम वाले की बाबा की बात करते हैं कि वो पर्ची बनाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न भी उठाए गए हैं और उन्होंने रॉन्ग प्रूव करके भी दिखाया है काफ़ी, क्योंकि एक मीडिया वाले का उसी समय जिस तरह से मीडिया उन पर प्रश्न कर रहा था, उस मीडिया वाले की पूरी हिस्ट्री जो है खोलकर उन्होंने रख दी थी। तो ये सत्य है। पर आज के टाइम की बात करें, क्योंकि कल हमने कलयुग के बारे में पढ़ा था,
कि कलयुग की क्या पहचान है। ठीक है, तो कलयुग के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता चल गए थे उस क्वेश्चन को पढ़ने से। तो कुछ के पास तो है, मानते भी हैं, पर जो ये पाखंड ज़्यादा फैला हुआ है ना, पाखंड की वजह से जो रियलिटी है, जिनके पास इस तरह से पावर है, लोग उन पर भी बिलीव करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड साधु संत हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखोगे ना आजकल, हर एक बंदा तो टोटके बताने लग गया कि ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे तुम पहले अपना ही करो ना। तो मैं बहुत रेयर बिलीव इन चीज़ों पर करती हूँ, मैं नहीं करती। मैं अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर बिलीव करती हूँ, और होता भी यही है। ठीक है, देखिए, अगर आपको सक्सेस होना है ना, दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी मेहनत, मेहनत तो चलती ही है, मेहनत के साथ आपका लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लक भी है और मेहनत भी है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। ठीक है ना। तो ये दो बातें हैं। ये जो हमारा समाज है, इस तरह के कुछ ऐसे पाखंडी बाबा हुए हैं जिन्होंने, जिनके पास इस तरह की पावर भी है, उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, और हम नकार देते हैं ऐसी चीज़ों को आज के समय पे। ठीक है, तो रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती लिखी थी, है ना। हनुमान जी की पूजा की आरती लिखी थी। आरती श्री हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये जो हम आरती अक्सर हनुमान जी की सुनते हैं, तो रामानंद ने ही इसको लिखा था, क्योंकि राम की भक्ति स्टार्टिंग में इन्होंने की थी। और राम के दूत, राम भक्त नहीं होगा। एक आपको वाक्यांश में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हनुमान राम के क्या हैं, राम भक्त हैं, तो अक्सर सभी बच्चे बड़ा खुश होकर आंसर देते हैं कि राम भक्त। तो राम भक्त कभी गलत होगा आपका, राम भक्त हमेशा ऑप्शन में रामदूत होता है, तो रामदूत आपका बिल्कुल करेक्ट है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, रामदूत अतुलित बलधामा, तो ये वही शब्द है, राम भक्त ना होकर के रामदूत। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आरती कीजिए हनुमान लला की भी किसने लिखा है, रामानंद ने ही लिखा है। और प्रार्थना की रचना जो भक्तों का कंठहार बनी हुई है इस समय पर, तो अन्य ग्रंथ सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्त्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामार्धान, वेदांत विचार, शिव रामाष्टकम, हनुमान स्तुति, ये भी रामानंद ने ही है। पर प्रमाणिक यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 2 ही माने हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया है। ठीक है जी। तो इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी, यानी रामानंद का ही इनसे संबंध माना जाता है, अयोध्या से, ठीक है, चित्रकूट से भी, मिथिला से भी और काशी से भी। क्योंकि रामानंद ने क्या किया, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा था उसको 7 भागों में बांटा था। तो अलग अलग स्थान पर जो है तुलसीदास ने इसको लिखा है। सबसे पहला कांड कौन सा है, बाल कांड, क्योंकि बाल कांड में हम राम जी के बाल रूप का वर्णन करते हैं। बाल रूप कहाँ बीता था, अयोध्या में। अयोध्या में तो कौन सा कांड हुआ, अयोध्या कांड। तो अयोध्या के बाद से ही कौन सा कांड हो जाएगा, अरण्यक कांड हो जाएगा। 7 कांड हमें करने हैं, तो ये हुए 3। चौथा क्या होगा, किष्किंधा कांड। ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी अभी, किष्किंधा कांड। ठीक है, और 5वां कौन सा है यहाँ पर, सुंदर कांड। ठीक है जी। और 6वां कौन सा है, सुंदर लंका कांड है। 7वां कौन सा है, उत्तर कांड। तो कैसे आप इनको याद कर सकते हैं, बाल कांड, क्योंकि सबसे पहले तो बाल रूप का ही वर्णन किया जाता है, तो बाल कांड कहाँ बीता है, अयोध्या में। अयोध्या से ही अरण्यक कांड हो गया, अ से अयोध्या, अ से अरण्यक। ठीक है, फिर इसके बाद सिर्फ आपको किष्किंधा कांड चौथे नंबर पर है। क्रम भी याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि लंका कांड कौन से नंबर पर है। ठीक है, और ये 5, 6, 7 कैसे करना है, सुंदर है लंका कहाँ पर है, उत्तर में, सुंदर लंका उत्तर में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर लंका उत्तर में। ठीक है, तो ये 7 कांड जो हैं रामचरितमानस के माने हैं तुलसी ने। इसी तरह से तुलसी की कवितावली है ना, क्योंकि तुलसी के जो ये कुल 12 ग्रंथ मिलते हैं, 12 ग्रंथों को भी उन्होंने अलग अलग कांडों में अलग अलग चीज का वर्णन देखने को मिलता है। अब जानकी मंगल अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर जानकी जी के विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और पार्वती मंगल पढ़ोगे, शिव और पार्वती के विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास है हमारी। आई होप आपको
अच्छा सब कुछ लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट्स किसी भी क्वेश्चन को लेकर रहता है, हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन भी किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। कल हम यहाँ विष्णुदास के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने शुद्ध द्वैतावाद और श्री संप्रदाय का जो है प्रवर्तक जिसको माना जाता है, विष्णुदास के बारे में इसी तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। आगे विष्णुदास के बाद अग्रदास हैं, ठीक है। अग्रदास जो है एक सखी भाव से, यानी कि ये पुरुष होते हुए भी स्त्री भाव से जो है राम को की पूजा करते थे, तो ये उसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में अग्रदास के बारे में। ईश्वरदास, जिनका संबंध भक्ति काल में राम काव्य धारा से भी माना जाता है, और सत्यवती कथा लिखने पर इनको सूफी में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सेशन आपको